हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वो अनुसूचियों पर है। आज पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां जो थी वो 8 थी, मतलब प्रारंभ में अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। चलिए प्रथम अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम अनुसूची, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं नाम। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लिस्ट है वो प्रथम अनुसूची में देखने को मिलती है। वर्तमान में जो राज्य हैं वो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। दूसरी अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन एवं भत्ते का वर्णन है, जिसे संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारी जो होते हैं उनका जो वेतन भत्ता होता है उसका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। जैसे संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों का वेतन, राज्यपाल, इन संवैधानिक जो पद होते हैं इनकी वेतन और पेंशन भत्ते का जो वर्णन होता है वो दूसरी अनुसूची में किया जाता है। तीसरी अनुसूची पढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची मतलब शपथ ग्रहण। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है, जिसे जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों का जो शपथ ग्रहण होता है वो तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। जैसे कि जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर राज्यसभा सीटों का बंटवारा होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, क्योंकि इस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। पाँचवीं अनुसूची पढ़ते हैं। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। छठी अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। जो छठी अनुसूची है जिसमें असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। अनुसूची 7 जो है केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। जैसे अनुसूची 7 में 3 सूचियों का विभाजन किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। संघ सूची में जो विषय होते हैं वो प्रारंभ में 97 थे, वर्तमान में विषयों की संख्या 100 है। राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है उस राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सूची में जो विषयों की संख्या प्रारंभ में थी वो 66 थी, वर्तमान में विषयों की संख्या 61 है। समवर्ती सूची में जिसे कि कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है। समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो प्रारंभ में 47 थे, वर्तमान में 52 हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में जो भाषा थी वो 14 थी, वर्तमान में 22 भाषा है। चलिए जान लेते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। संस्कृत, मलयालम, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, मराठी, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, कन्नड़। ये 14 भाषाएं मूल संविधान में 14 भाषाएं जो थी वो मूल संविधान में थी। अब जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी उसका नाम था सिंधी, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। 31वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कुछ इस प्रकार थी, जैसे मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन
92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अनुसूची, नवीं अनुसूची जो थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे कि कोई भी विधायक है किसी भी पार्टी से अन्य पार्टी में नहीं जा सकता है, उसके लिए कानून 10वीं अनुसूची में बनाए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो है 73 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, जिसमें पंचायत राज का उल्लेख है। इसमें कुल विषयों की संख्या 29 है। 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, जिसमें नगर प्रशासन मतलब नगर पालिका प्रशासन या मतलब वर्णन किया गया है। इसमें विषयों की संख्या 18 है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।